नमस्कार। आज हम एक बेहद दुखद और गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं। हाल ही में जो एयर इंडिया का विमान हादसा हुआ अहमदाबाद में। जी 12 जून 2025 की घटना है ये। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171, ये एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था, अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए। और जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो ये कि टेक ऑफ के तुरंत बाद मतलब मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर ही यह हादसा हो गया। हाँ बिल्कुल। और ये विमान अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर गिरा। बहुत ही भयावह मंजर रहा होगा। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी अभी तक सामने आई है उसके आधार पर इस घटना को समझें, कितने लोगों पर इसका असर हुआ और जांच किस दिशा में जा रही है। जी, जहां तक जानकारी है विमान में कुल 242 लोग सवार थे। इसमें 230 यात्री थे और 12 क्रू सदस्य। 242 लोग। और खबर यह है कि इसमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति जीवित बच पाया है। हाँ, दुर्भाग्य से यही सच है। सिर्फ एक सर्वाइवर है। और जमीन पर भी जहां विमान गिरा उस हॉस्टल ब्लॉक में भी। हाँ, वहां भी कैजुअलिटीज हुई हैं। आंकड़े थोड़े अलग अलग आ रहे हैं, 19 से 34 तक। जी, लेकिन गुजरात सरकार ने जो आधिकारिक पुष्टि की है उसके हिसाब से कुल 260 मौतें हुई हैं। इसमें 241 वो लोग जो विमान में थे और 19 जमीन पर। 260 जाने गई, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसमें एक बात यह है कि लगभग सभी पीड़ितों की पहचान, मतलब 260 में से 259 की DNA के जरिए कर ली गई है। ये कम से कम परिवारों के लिए थोड़ी स्पष्टता लाता है इस मुश्किल समय में। हाँ, ये जरूरी था। अच्छा, अब जांच की बात करते हैं। क्या ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं? सुना है वो काफी अहम होते हैं ऐसी जांच में। जी हाँ, दोनों ब्लैक बॉक्स, जिन्हें हम कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR कहते हैं, वो बरामद कर लिए गए हैं। CVR से पायलट की बातचीत पता चलती है और FDR से विमान के तकनीकी पैरामीटर्स। और इनका डेटा वो मिल गया है? हाँ, 26 जून तक की खबर है कि भारतीय AIB यानी एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और अमेरिकन एजेंसी NTSB। NTSB क्यों? क्योंकि विमान बोइंग का था, अमेरिका में बना हुआ, तो नियम के हिसाब से निर्माता देश की एजेंसी भी जांच में शामिल होती है। अच्छा, हाँ। तो इन दोनों की टीमों ने मिलकर डेटा डाउनलोड कर लिया है और अब उसका विश्लेषण दिल्ली में चल रहा है। ठीक है, ये तो हुई प्रक्रिया की बात। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा मतलब चौंका रही है वो ये कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? यही यही इस पूरी जांच का सबसे अहम और चिंताजनक पहलू है। देखिए, आधुनिक विमान, खासकर ये 787 जैसे, इतने सुरक्षित बनाए जाते हैं कि अगर एक इंजन फेल भी हो जाए तो वो दूसरे इंजन पर आराम से उड़कर लैंड कर सकते हैं। हाँ, सुना तो है ऐसा। लेकिन दोनों इंजनों का एक साथ फेल हो जाना, और वो भी टेक ऑफ के तुरंत बाद, ये एक्सट्रीमली रेयर इवेंट है। मतलब अरबों उड़ान घंटों में शायद कहीं एक बार ऐसा होता होगा। बाप रे! तो मतलब ये कोई सामान्य तकनीकी खराबी नहीं लगती। इसी वजह से जांच का दायरा बहुत फैला हुआ है। अधिकारी हर संभावना को देख रहे हैं। क्या फ्यूल में कोई मिलावट थी, जिसे फ्यूल कंटामिनेशन कहते हैं, या फिर रखरखाव, मेंटेनेंस में कोई बड़ी चूक हुई, या विमान के किसी और सिस्टम में जैसे फ्लैप्स में या थ्रस्ट कंट्रोल में कोई दिक्कत आई। और कुछ रिपोर्ट्स में तोड़फोड़ यानी सैबोटाज की आशंका का भी जिक्र था। क्या उसे भी देखा जा रहा है? हाँ, अधिकारियों ने ये स्पष्ट किया है कि सैबोटाज की संभावना को भी गंभीरता से जांचा जा रहा है। देखिए, जब कोई चीज इतनी असामान्य होती है तो आप किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं कर सकते। जांच बिल्कुल निष्पक्ष होगी। तो आगे क्या, मतलब रिपोर्ट वगैरह कब तक आने की उम्मीद है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से एक शुरुआती रिपोर्ट, जिसे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कहते हैं, वो घटना के लगभग 30 दिन में आ जानी चाहिए। यानी हम मध्य जुलाई के आसपास उम्मीद कर सकते हैं। और फाइनल रिपोर्ट? फाइनल विस्तृत AIB रिपोर्ट आने में आमतौर पे थोड़ा ज्यादा समय लगता है। हो सकता है 3 महीने, उससे कुछ ज्यादा लग जाएं। ठीक है। इस बीच हवाई सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? क्योंकि ऐसी घटना के बाद चिंताएं तो बढ़ ही जाती हैं। बिल्कुल। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने फॉरेन एक्शन लिया है। उन्होंने देश के जो प्रमुख एयरपोर्ट्स हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, पटना वगैरह, वहां का सेफ्टी ऑडिट किया है। अच्छा, उसमें क्या देखते हैं वो? उसमें सब कुछ, एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रनवे की सेफ्टी, विमानों का मेंटेनेंस कैसे हो रहा है, फ्यूल भरने के प्रोटोकॉल क्या हैं, इन सब चीज़ों की बारीकी से जांच की गई है ताकि भविष्य में सुरक्षा और पुख्ता हो। तो कुल मिलाकर देखें तो ये भारत में हाल के सालों की सबसे भीषण विमान दुर्घटनाओं में से एक है। और जो मुख्य वजह नजर आ रही है वो है दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना, जो कि बहुत ही असामान्य बात है। और जांचकर्ता हर पहलू पर ध्यान दे रहे हैं, जिसमें तोड़फोड़ भी शामिल है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है,
जिस पे शायद हमें सोचने की ज़रूरत है। जब ये स्थापित है कि दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना इतना ज़्यादा रेयर है, तो इस जांच का नतीजा चाहे कुछ भी निकले, मान लीजिए कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स तकनीकी खराबी निकलती है या फिर कुछ और, तो इसके जो मायने होंगे वो भविष्य की हवाई यात्रा सुरक्षा के नियमों और प्रोटोकॉल्स के लिए क्या होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके जवाब का इंतजार रहेगा।